आप सभी का स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे नेम नंबर ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 1994। इनका मूलांक 5 आएगा 2+3। इनका जोडियक नंबर है पाइसिस। पाइसिस होता 3 है लेकिन ये बिहेव करता है 7 की तरह, केतु की तरह। इनका बैक सीटर नंबर है। बैक सीटर नंबर हम ईयर ऑफ बर्थ का आखिरी 2 डिजिट लेते हैं। 9+4 13, 1+3 = 4। टोटल आता है हमारा 2+3 5 6 7 17 17 9 26 4 30। तो भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर हमारा आया 3। अब हम इनका नाम एनालाइज करेंगे लोशो ग्रिड के हिसाब से, वैदिक ग्रिड के हिसाब से और पाइथागोरस के हिसाब से कि जिससे भी इन्होंने नाम चेंज करवाया है उन्होंने कौन सा फॉर्मूला या कौन सी टेक्निक लगाई है। और हमारा जो टेक्निक है वो है 12 स्टेप फॉर्मूला फॉर नेम डिज़ाइन। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने डबल आई कर दिया। डबल आई एक सेमी कार्मिक अल्फ़ाबेट है, उसको हम रिपीट नहीं करते हैं, उस नाम को हम रिपीट नहीं करते हैं। और पाइथागोरस के हिसाब से भी इसकी वैल्यू 9 पे आती है, तो भी बहुत डेंजरस है। ये नंबर, ये अल्फ़ाबेट्स हम रिपीट करते ही नहीं, ये हमारा रूल होता है। कुछ रूल्स होते हैं नेम को रखने के लिए, इट इज़ वन ऑफ देम जिसको हम फॉलो ही करते हैं। जैसे डी हो गया, एम हो गया, एस हो गया, आई हो गया, हम इनको रिपीट नहीं करते। तो जिन्होंने लिखा है, अब हम देखते हैं कि ये किस हिसाब से जाता है। सबसे पहले हम वैदिक ग्रिड, पाइथागोरस, ये लोशो के हिसाब से ग्रिड बनी। कोई भी लोशो ग्रिड प्रैक्टिशनर अगर ये देखेगा तो ये बोलेगा कि इनका नाम 6 पे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? पहला, 4 5 6 का गोल्डन राजू कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी बात है। और दूसरा रीज़न ये मिलेगा कि इनका मूलांक 5 से इनका फ्रेंडली नंबर है और भाग्यांक 3 है। लोशो ग्रिड में ये मानते हैं 3 और 6 36 का आंकड़ा होता है, 3 वाले को हम 6 नहीं देते। लेकिन क्योंकि तृप्ति डिमरी इनका नाम 33 पे आ रहा है, तो 3 डेस्टिनी वाले को हम 33 दे सकते हैं, वो परमिसिबल है। तो हमारा BN बर्थ नंबर और DN के हिसाब से भी ठीक है, हम दे सकते हैं। लेकिन इस नाम में वही सबसे बड़ी दिक्कत हमें जो मुझे दिखती है इस नाम में, कि इन्होंने आई के बाद आई मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम यूज़ नहीं करते क्योंकि एक सेमी कार्मिक अल्फ़ाबेट है, ये आई के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देगा। ठीक है, अब हम देखेंगे वैदिक के हिसाब से क्या ये नाम वैदिक के हिसाब से रखा गया है। वैदिक ग्रिड ऐसे होती है 3 1 9 6 7 5 2 8 4। 3 हमारा 2 बार आएगा। यहाँ पे हम जोडिक नंबर को भी कंसिडर करते हैं, सॉरी यस। और 1 हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम सेंचुरी नंबर को ओमिट कर देते हैं। 1 9 हम यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। तो 9 हमारा आएगा एक बार, 5 आएगा हमारा, 2 आएगा 2 बार, 8 नहीं आएगा, 4 आएगा 2 बार, क्योंकि बैक सीटर भी 4 है और हमारा ईयर में भी मिला। अब हम देखेंगे इसमें कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन। तो 4 अगर 4 इवन बार है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 9 5 का प्लेन कंप्लीट है। 2 वीक हो रहा है, ओवर पावरफुल। 3 ओवर पावरफुल हो रहा है। इसकी रेमेडी करेंगे इसको पैसिफाई करने के लिए। 5 पावरफुल है
लेकिन 4 के इफेक्ट से थोड़ी सी पावर कम हो जाएगी इसकी, कोई इशू नहीं है। हम नेम को या तो 1 पे ले जाएंगे या तो 5 पे ले जाएंगे। 1 पे इस वजह से ले जाएंगे कि 1 और 2 का अमावस्या योग एक बहुत अच्छा राजयोग होता है, वो क्रिएट होगा। हालांकि उसमें 3 और 6 एब्सेंट होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। और हमें 9 को भी पावर मिलेगी और 3 को भी पावर मिलेगी 1 से। 1 और 3 का भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, और 1 और 9 का भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, और 1 और 5 का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी ये 4 नंबर आपस में इन सबको स्ट्रेंथन मिलेगी सिर्फ एक नंबर को एक्टिवेट करने से। तो मेरे हिसाब से नाम को 1 पे जाना चाहिए। ओके, तो इनका नाम जो तृप्ति डिमरी है वो आ रहा है 33 के 6 पर। तो ये वैदिक के हिसाब से तो डेफिनेटली नहीं है। अब हम देखेंगे पाइथागोरस ग्रिड के हिसाब से। पाइथागोरस में क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू होती है हम उसी को न्यूमेरिक वैल्यू कंसिडर करते हैं। आई 9 होता है, 9 9 9 9। इसमें 4 वैल्यू निकालनी पड़ती है। सबसे पहला हार्ट डिज़ायर नंबर, यानी आपके नाम में जितने भी वॉवल्स हैं उसका सम। तो 9 5 45, 4 + 5 9 आ गया। दूसरा नंबर निकालते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, आपके नाम में जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबका टोटल। जैसे T20 होता है तो 2, R18 होता है तो 9, P16 होता है तो 7, T20 होता है तो 2, D4, M13 होता है तो 4, R18 होता है तो 9। अब इनका टोटल कर लेंगे, 2 + 9 27, 29, 38, 47, 13, 17, 26, 35, 82। एक्सप्रेशन 82 यानी कि 1। तीसरा नंबर हमें जो इसमें निकालना होता है वो होता है लाइफ पाथ। लाइफ पाथ को हम भाग्यांक भी बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। तो ये 3 है, 3 हमने लिख दिया। अब चौथी वैल्यू आती है मेजोरिटी। मेजोरिटी क्या होता है, लाइफ पाथ प्लस एक्सप्रेशन, तो हमें मेजोरिटी मिलती है। तो लाइफ पाथ हमारा 3 है, एक्सप्रेशन 1 है, तो ये हो गया 4। अब हम इसको इस ग्रिड में फिल कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हार्ट डिज़ायर नंबर 9, एक्सप्रेशन 1, लाइफ पाथ 3 और मेजोरिटी 4। तो अब हम देखेंगे ये नॉट रिकमेंडेड के केस में आता है। क्यों आता है, क्योंकि आपस में इनका डिफरेंस 3 नहीं आना चाहिए। जैसे 4 - 1 3 आ गया, स्ट्रगल देगा। बाकी सब तो ठीक है। अगर मुझे 1 2 3 की प्लेन मिल जाती तो चलता, 4 5 6 की प्लेन मिल जाती तो चलता, 7 8 9 की प्लेन मिल जाती तो चलता, डायगोनल 3 5 7 की प्लेन मिल जाती तो भी चलेगा, 1 5 9 की तो भी चलेगा। ये नॉट रिकमेंडेड है। तो हमने ये देखा कि तृप्ति डिमरी जी का जो नाम है सिर्फ और सिर्फ लोशो ग्रिड को देखकर नाम को रख दिया गया है। जब मैंने इस नाम को रिसर्च किया तो मैंने पाया बहुत ही अच्छा नंबर, इनका नाम बहुत ही अच्छे नंबर पे आ रहा है। जैसे वो नाम ये है, अभी देखिए इनका जो एग्जिस्टिंग नाम है तृप्ति डिमरी। T4 लेते हैं, 2 लेते हैं, ये हम कैल्डियन वैल्यूज़ फॉलो करते हैं। 1 8 4 1 1 4 1 M 4 R 2 I 1। टोटल क्या आया, 4 2 6 7 15 19 20 21 4 5 9 10 11 12। तो आया टोटल 33 यानी 6। बहुत अच्छा कंपाउंड है ये। लेकिन फिर मैंने बोला इसका डिसएडवांटेज क्या है, डबल आई, क्योंकि ये सेमी कार्मिक अल्फ़ाबेट है। इसको हम रिपीट नहीं करते, आई के बाद आई नहीं लिखते। एक बार आई चल जाएगा, आई के बाद नहीं चलेगा। ठीक, तो इनका जो मैंने नाम जो रिसर्च किया है
इनका जो एग्जिस्टिंग नाम है तृप्ति डिमरी, वो लोशु के हिसाब से है, वैदिक के हिसाब से नहीं है, और पाइथागोरस के हिसाब से भी नहीं है। तो इनका जो मैंने नाम रिसर्च किया, तृप्ति डिमरी, 4 2 6 8 4 5 1 4 1 4 2 1, ये 12 6 12 20 24 24 30, कितना आ गया 42 यानी 6। तो भी 6 के हिसाब से जा रहा है। अब तृप्ति डिमरी जो है इसमें ये लोशु के हिसाब से जा रहा है, वैदिक के हिसाब से नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पाइथागोरस के हिसाब से ये इस वाले नाम से, डबल आई वाले नाम से बेटर है, इस वाले नाम से बेटर है, यानी कि ये अच्छा रिजल्ट देगा। और जो दूसरा नाम मैंने रिसर्च करके जो मुझे मिला, ये आ गया 37 = 1। ये लोशु के हिसाब से नहीं है, वैदिक के हिसाब से सेट है, पाइथागोरस के हिसाब से परमिसिबल है, अच्छा नाम है, और इसमें राजयोग बन रहा है 12 स्टेप फॉर्मूला के तहत। तो देखा जाए, अगर वो अपना नाम 1 पे कर लें, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंड्स, ये नाम उनको बहुत सूट करेगा, क्योंकि ये वैदिक के हिसाब से भी परमिसिबल है, पाइथागोरस के हिसाब से, और इसमें राजयोग बन रहा है 12 स्टेप फार्मूला से। और जो मेथड मैं फॉलो करता हूँ दैट इज़ 12 स्टेप फार्मूला फॉर नेम चेंज। तो ये 12 स्टेप का फॉर्मूला को हम यूटिलाइज करके आपके नाम को रखते हैं, नाम को डिज़ाइन करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है 5th, अगर राजयोग आपके नाम में बन गया तो सक्सेस और मनी तो आपके पास खुद ब खुद अट्रैक्ट होगी। और इसमें लास्ट में है नेम एनर्जाइजर, यानी आपके नाम का एक यंत्र मिलता है जो कि आपको अपने घर पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में लगा लेनी होती है, कि जिससे आपके डेट ऑफ बर्थ का और न्यू नेम की एनर्जीज आपको मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नेम नंबर के एनालिसिस के साथ।